ये वीडियो आप सपनों की उड़ान चैनल पर देख रहे हैं, जो शेषनागिन अमर प्रेम कथा पर आधारित है। कहानी शुरू करते हैं। प्रेम, विश्वास और बलिदान की कहानियां युगों से चली आ रही हैं। कुछ प्रेम कथाएं समय के साथ मिट जाती हैं, लेकिन कुछ अमर हो जाती हैं। ये कथा एक ऐसे नाग और नागिन की है जिनका प्रेम युगों युगों तक चला। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग, पुनर्जन्म और अंततः विजय की भी है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी के नीचे नागलोक नामक एक अद्भुत संसार था। ये स्थान चमचमाते रत्नों और दिव्य प्रकाश से आलोकित था। यहाँ नागों की अनेक जातियां निवास करती थीं और उनका राजा था महान शेषनाग। शेषनाग अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके शैया रूप में स्थित थे। उनका विशाल शरीर हजारों कोसों तक फैला हुआ था और उनकी फुफकार से बड़े बड़े पर्वत हिल जाया करते थे। इसी नागलोक में रहती थी एक अद्भुत रूपवती नागन्या रूपांजलि। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा पूरे नागलोक में होती थी। उसका हृदय निर्मल और प्रेम से भरा हुआ था। रूपांजलि सर्प विद्या और दिव्य शक्ति की महान ज्ञाता थी। बचपन से ही रूपांजलि और शेषनाग के बीच गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ में बड़े हुए और धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई। दोनों ने प्रण लिया कि वे जीवन के हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन हर प्रेम कथा की तरह इस कथा में भी विधि ने कुछ और ही लिखा था। नागलोक की बढ़ती शक्ति से देवलोक के राजा इंद्रदेव चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि शेषनाग और रूपांजलि का मिलन हुआ तो उनकी संतानें इतनी शक्तिशाली होंगी कि स्वर्गलोक के लिए चुनौती बन सकती हैं। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी अपनी चिंता में सम्मिलित किया। उन्होंने ये योजना बनाई कि किसी भी प्रकार से शेषनाग और रूपांजलि का मिलन रोका जाए। इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली दूत वज्रदंत को बुलाया। वज्रदंत एक छलिया और मायावी योद्धा था, जिसे काले जादू की विद्या प्राप्त थी। तुम्हें किसी भी तरह से इस प्रेम को समाप्त करना होगा, इंद्र ने आदेश दिया। वज्रदंत ने नागलोक पर आक्रमण करने के लिए असुरों को भेज दिया। वहां चारों ओर हाहाकार मच गया। शेषनाग ने अपनी पूरी शक्ति से नागलोक की रक्षा की, लेकिन जब वे युद्ध में व्यस्त थे तभी वज्रदंत ने रूपांजलि पर घातक विष का प्रयोग किया। रूपांजलि इस विष से तड़पने लगी। उसने शेषनाग को पुकारा, लेकिन जब तक वे उसके पास पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपांजलि का शरीर निर्जीव हो गया और उसने इस संसार को त्याग दिया। शेषनाग क्रोध से तिलमिला उठे। उनकी फुफकार से पूरा आकाश हिल गया। उन्होंने वज्रदंत को श्राप दिया कि वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगेगा। लेकिन शेषनाग के लिए सबसे बड़ा कष्ट ये था कि उनकी प्रियतम अब इस संसार में नहीं थी। रूपांजलि की मृत्यु के बाद शेषनाग ने नागलोक छोड़ दिया और गहरी तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक रूपांजलि पुनः जन्म नहीं लेती तब तक वे किसी से भी विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, केवल इस आशा में कि रूपांजलि किसी न किसी रूप में लौट कर आएगी। इधर रूपांजलि को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेना पड़ा। कलियुग के प्रारंभिक समय में भारत के एक गांव में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम अमृता रखा गया। अमृता जन्म से ही विचित्र स्वभाव की थी। उसे अक्सर नागों के बारे में सपने आते थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह पहले भी किसी और रूप में जीवित थी। एक दिन अमृता एक पुराने मंदिर में गई जो नाग देवता को समर्पित था। जैसे ही उसने वहां प्रवेश किया, उसे एक अजीब अनुभूति हुई। मंदिर में एक विशाल प्रतिमा थी शेषनाग की। अचानक मंदिर की दीवारों से एक दिव्य आवाज आई, अमृता, मैं शेषनाग हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा युगों से कर रहा हूं। तुम्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां जागृत करनी होंगी। अमृता भयभीत हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया कि वह रूपांजलि थी और उसका प्रेम शेषनाग से था। अमृता ने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया और संकल्प लिया कि वह अपने प्रेमी शेषनाग से मिलने के लिए नागलोक जाएगी। उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, तुम्हें अपनी नागिनी शक्ति पुनः प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अमृता ने परीक्षा स्वीकार की। उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और अचानक उसका शरीर रूपांजलि के नागिनी रूप में बदल गया। अब वह पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में थी और सीधे नागलोक पहुंची। जब शेषनाग ने रूपांजलि अब अमृता को देखा तो वे भावुक हो गए। उनके प्रेम का पुनः मिलन हो गया। लेकिन इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने नागलोक पर पुनः आक्रमण करने का निश्चय किया। इस बार शेषनाग और रूपांजलि ने मिलकर इंद्र की सेना का सामना किया। उन्होंने घोर युद्ध किया और अंततः देवताओं की योजना को विफल कर दिया। अब कोई भी उनकी प्रेम कहानी को रोक नहीं सकता था। शेषनाग और रूपांजलि का विवाह नागलोक में संपन्न हुआ। नागलोक में उत्सव मनाया गया और यह सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे प्रेम की परीक्षा देता है तो नागलोक के रक्षक शेषनाग और उनकी नागिन रूपांजलि उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल समय के साथ और भी शक्तिशाली होता जाता है।
ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। रोज न्यू वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे और घंटी बजाना ना भूले। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। ओके, धन्यवाद।